हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एवन चैनल पे। मैं आपका अपना दोस्त भारतराज। तो दोस्तों, आज बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, जो अपने हरियाणा में शुरू हो गए हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये हमारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ऑफिशियल साइट है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका। आप वहाँ से सीधा लिंक पे ओके करके फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। और फॉर्म स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करने हैं। यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड और लॉगिन दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे आपको दो जगह लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दिखाई देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी यहाँ पे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। हम हरियाणा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भिवानी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पे आपको उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपका जो भी हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको बिल में भी मिल जाएगा, बिल में भी देख के आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कस्टमर का अकाउंट नंबर है, यानी जो हमारा मीटर नंबर है डिजिटल, वो डालना है। यहाँ पे हमारा कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो नीचे नाम दिखाई देगा, ये नाम वही दिखाई देगा आपको जो आपका बिजली का बिल है, उसमें जो नाम है वही नाम यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको फर्स्ट डिजिट मिलेगा, फिर डॉट मिलेगा, फिर डिजिट मिलेगा, फिर डॉट मिलेगा। तो इसमें आपको जो मीटर में नाम है वही नाम यहाँ पे आपको देख लेना है कि मैच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे आपको डॉट डॉट मिल रहा है तो ये आपका जो नाम है वो मिसमैच है या गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से आपका यहाँ पे हाइड रखा गया है। तो यहाँ पे आपका नाम मैच करने के बाद में हम यहाँ पे जो नीचे प्रोसीड है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, स्टेप 2। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मीटर में या जो पहले बिजली का बिल आ रहा है जो नंबर हो वही देना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP इन SMS यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपने ऊपर नंबर दिया है उस नंबर में एक OTP जाएगा और यहाँ पे आपको वो OTP डाल लेना है। इसके बाद आपको मेल ID दिखाई देगी। यहाँ पे ईमेल है वो ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं और यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। तो मेल है वो ऑप्शनल है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अपना OTP डालने के बाद, यहाँ पे मेल डालने के बाद नीचे जो कैप्चा है फिर हम वो डालेंगे। तो हमारा कैप्चा कोड डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे अच्छे से डिटेल चेक करने के बाद प्रोसीड पे ओके करेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो डिटेल है वो अपने आप यहाँ पे उठा ली है। और ये डिटेल अपने आप मीटर का जो अपना बिजली का बिल है उसे अपने आप यहाँ पे उठा लेता है। यानी कि जो बिल में अपना एड्रेस और नाम आता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेता है। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं उठाता है तो यहाँ पे रिफ्रेश जो कंज्यूमर है इस डाटा फॉर्म यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे अपने आप उठा लेगा। इसके बाद जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे बहुत बार तो जो बिल में जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे उठा लेगा। अदरवाइज आप कुछ अलग से अपने एड्रेस में एडिट करना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं तो एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना गांव का नाम, स्टेट, सिटी जो भी है वो डाल लेना है। पिन कोड आपका डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे CSC वैली हेल्प इन ऐसा कुछ आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आप अगर खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। अदरवाइज आप किसी CSC से फॉर्म भरवा रहे हैं या किसी CSC से हेल्प ले रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे यस करने के बाद जो CSC वैली है जिससे आप हेल्प ले रहे हैं उसकी जो CSC ID नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे नो रखेंगे। नो रखने के बाद यहाँ पे अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं CSC से हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे CSC पे सिलेक्ट कर रहा हूँ
और यहाँ पे जो मेरा CSC ID नंबर है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आप अगर आपके पास नहीं है तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे नो करके अपना नीचे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से डिटेल चेक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम भिवानी डिवीजन, ये जो अपने आप है ऑटोमेटिक है उठा लेता है। इसमें आपको कोई भी मतलब जो डिटेल है वो फिल करने की जरूरत नहीं है। ये जो अपना बिजली हमने डाला है उससे अपने आप ही यहाँ पे डिटेल उठा लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.290 है, इसका 2 किलोवाट का लोड है। इसमें मेल ID है वो ऑप्शनल है, आपने पहले नहीं डाली तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है वो डालेंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, रेजिडेंटल और रेजिडेंटल एंड वेलफेयर एसोसिएशन। तो आपको रेजिडेंटल पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका जो लोड है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें बहुत सारे भाइयों को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि जो मीटर में जो लोड है वो 1 किलोवाट है या 2 किलोवाट है, उसी हिसाब से यहाँ पे फिल होगा। जैसे हमने ऊपर देखा था कि 1.9 का लोड है और यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो रेड एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.90 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ये यही रीजन है कि वहाँ पे जो 1.90 का लोड है और यहाँ पे 1 है, यानी कि इससे कम है। तो आप इससे कम जो आपका जो बिजली का बिल है उसमें लोड है उससे कम डालोगे तो कोई इशू नहीं है। अगर उससे ज़्यादा डालोगे तो यहाँ पे आपको रेड लाइन दिखाई देगी और एरर आएगा। अभी यहाँ पे हम जो ऊपर लोड है वही नीचे डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो अपनी लोकेशन है वो डालनी है। यहाँ पे ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा कि हमारा जो फॉर्म है उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे आपको फॉर्म है वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप जो भी अपलोड करोगे वो एक PDF में आपको अपलोड कर लेना है। जैसे कि आपको इसमें एक आपकी जो बिल है वो छत के ऊपर एक फ़ोटो और यहाँ पे आधार कार्ड है, इन तीनों की एक अच्छे से PDF बना लेनी है और यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे हमने जो PDF है वो अपलोड कर लिया है। उसके बाद व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करके जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया है वो यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपने PDF अपलोड किया है वो गलत है या फिर ब्लर है तो आप यहाँ से रिमूव करके दोबारा भी यहाँ पे फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अच्छे से डिटेल चेक करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिशन पे ओके करेंगे। यहाँ पे फाइनल सबमिशन करने के बाद बहुत सारे ये दोस्त ये सोचते हैं कि हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे और स्टेप भी बाकी हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अभी हमारा फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक गो टू बैंक डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है। गो टू बैंक डिटेल पे क्लिक करने के बाद हमारी जो बैंक डिटेल है वो हमें भरनी होगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो अपना बैंक का नाम है वो यहाँ पे डालेंगे। ऐसा अभी यहाँ पे 2 या 3 डिजिट डालोगे तो यहाँ पे नीचे जो आपकी बैंक की लिस्ट है वो खुल के आ जाएगी, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका बैंक का IFSC कोड है वो डाल लेना है। उसके बाद आपका जो बैंक कॉपी में नाम है वो ही यहाँ पे डालना है। यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है कि आपकी जो पासबुक बैंक की पासबुक है उसमें जो नाम है वो इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे नीचे चूज फाइल में जो बैंक की कॉपी है वो हमें PDF या JPG जैसे भी आपको ठीक लगे 2 MB के साइज में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो बैंक कॉपी है वो अपलोड कर ली है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि व्यू अपलोड फाइल आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना है। व्यू अपलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने अभी बैंक कॉपी अपलोड किया है वो आपको यहाँ सामने दिखाई देगी। यहाँ पे अभी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिमार्क का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ रिमार्क देना चाहते हैं तो ठीक है,
अदरवाइज कोई रिमार्क नहीं देना चाहते तो NA लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन यानी या फिर सेव हम करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन करेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो आपका वेंडर, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अगर आपका वेंडर आप चूज करना चाहते हो यानी कि आपको कोई कंपनी यहाँ पे अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेंडर दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ से अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे 2 आप करेंगे तो जो नेक्स्ट वेंडर है यहाँ पे दिखाई देंगे यानी कि 3rd। ऐसे आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ पे आप इनको चूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चूज नहीं करना है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम वापस आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वापस आने के बाद यहाँ पे वेंडर सबमिशन का जो आपको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपके जो अप्रूवल स्टेटस है वो दिखाई देगा कि यहाँ पे भी वेटिंग में है। तो आपको ऊपर इसके बाद आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, आपकी स्लिप के लिए और डाउनलोड ई-टोकन के लिए। यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपका डाउनलोड ई-टोकन है वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपकी स्लिप है जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट ले लेंगे या आप स्क्रीनशॉट या फिर आप सेव करके आप इसे रख लेंगे। ये आपको बाद में आपके पास रखना होगा। उसके बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे उसी पोर्टल पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड ई-टोकन का ऑप्शन भी दिखाई देगा, ये भी हमें डाउनलोड कर लेना है ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। डाउनलोड ई-टोकन के बाद ये हमारा जो ई-टोकन है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसका भी हमें प्रिंट रख लेना है। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें